जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, जैसा कि हम लोग झारखंड में छात्र आंदोलन लंबे समय से कर रहे हैं। 2 जुलाई से संघर्ष का शुरुआत, 5 जुलाई से आंदोलन का शुरुआत, 25 जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत, 2 अगस्त से भूख हड़ताल का शुरुआत और छात्र का जन समर्थन से 17 अगस्त को झारखंड सरकार की तरफ से ऐतिहासिक फैसला, 45 परीक्षाओं पर एक्शन, 22 परीक्षाएं रद्द, 17 परीक्षाओं पर जांच, 6 परीक्षा स्थगित। लेकिन जब मामला न्यायालय गया तब वहाँ पे जिस आधार पे रद्द हुई थी कि सरकार जो कहा था, कार्मिक विभाग के रिपोर्ट के आधार पर जो नोटिस में जो दर्शाया गया था कि सीआईडी जांच में गड़बड़ी पाई गई है। क्या गड़बड़ी पाई गई है? जब कोर्ट मामला गया तो कोर्ट जब सरकार को मौका दिए रखने के लिए, तब वहाँ सरकार जो है कि रखा नहीं मजबूती से, जिसके वजह से 11वीं से 13वीं जेपीएससी, सीडीपीओ, जेएसएससी, सीजीएल और एफएसओ स्टे लग गया। तो इससे कहीं ना कहीं छात्रों को संदेह है कि छात्र लिपापोती करके फिर से कहीं ना धोखा खा जाए। इसीलिए हम लोग एक महत्वपूर्ण चरण आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं, जो आगामी 24 अगस्त दिन सोमवार से शुरुआत हो रही है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकालेंगे, जो 2400 जिलों तक भ्रमण करेंगे। 2400 जिलों से छात्र को, आम आवाम को, जनता को जन जागरण करेंगे कि 26 सालों से झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ का भर्ती व्यवस्था उद्योग बना दिया है, पूरा भ्रष्ट हो गया है। यहाँ पेपर लीक, धांधली, यहाँ पैरवी से नौकरी साधारण बात हो गया है। अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर आगामी जो सुनवाई की तिथि है, अगर उस सुनवाई की तिथि में दमदार तरीके से सरकार अपने बातों को नहीं रखती है तो हम लोग फिर आगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम कर देंगे। तो हम कहाँ करें? सरकार तो हमारी बात मानी ही है और हम अभी भी मान रहे हैं कि सरकार हमारे साथ है। लेकिन कोर्ट में भी जिस प्रकार से हमारे साथ खड़ा होते हुए छात्रों के साथ न्याय किया, भ्रष्ट और विवादित परीक्षाओं पर जो कार्रवाई किया, जिस आधार पे किया, उसका आधार और उस रिपोर्ट को कोर्ट में भी मजबूती से रखा जाए। मुख्यमंत्री आवास भी करेंगे, झारखंड बंद करेंगे। हम अब यहाँ झारखंडी और युवाओं के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। यहाँ का जितना खनिज संपदा ठप कर देंगे, कुछ भी उठने नहीं देंगे। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, समाज के आईना, उपस्थित तमाम सम्मानित प्रेस मीडिया के बंधुओं को झारखंडी जोहार करते हैं और साथ ही साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं और बताना चाहते हैं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 साल के झारखंड में जो यहाँ का भर्ती व्यवस्था है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है, अपारदर्शिता है, अनियमितताएं हैं और इसको लेकर के हम लोग लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में जो झारखंड का छात्र आंदोलन चल रहा है, जो पूरा देश का केंद्र बिंदु बना, जिसका संघर्ष का शुरुआत 14वीं पीटी परीक्षा फल के बाद 2 जुलाई से किया, जिसका आंदोलन का शुरुआत 5 जुलाई से हम लोग करते हुए 25 जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत किए और फिर 2 अगस्त से भूख हड़ताल और पूरे झारखंड के छात्र, अभिभावक, सम्मानित शिक्षक और पूरे देशवासियों का साथ सहयोग रहा और छात्र आंदोलन के दबाव से झारखंड की सरकार 17 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 45 विवादित परीक्षाओं पर कार्रवाई किया, एक्शन लिया। 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठी, 6 परीक्षा स्थगित हुआ। लेकिन इसका अधिसूचना कार्मिक विभाग से 18 अगस्त को होने के बाद मात्र 2 दिन के बाद हम लोग जिस आंदोलन को लड़ने में अपना जान को भी नहीं देखे, अपना प्राण तक का कुर्बान करने के लिए तैयार होकर के जिस लड़ाई को लड़े और सबका एकजुटता के परिणाम स्वरूप इतना बड़ा ऐतिहासिक जीत हुई, लेकिन माननीय न्यायालय में मामला जाने के बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी, एफएसओ, सीडीपीओ और जेएसएससी, सीजीएल स्टे हो गया और सरकार सीआईडी
कि जिस जांच के रिपोर्ट का दावा करते हुए रद्द किया था, जिसमें कई मंत्रियों का बयान आया है और कि बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट के समक्ष माननीय न्यायालय जब सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया, तब सरकार मजबूती से अपना सीआईडी जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं रखा? इससे पूरे झारखंड के छात्र और आम जनमानस इससे आहत है और खुद हम लोग सभी भी आहत हैं कि जिस उद्देश्य से हम लोग लड़े थे, खुशियां जाहिर किए थे कि भाई अब झारखंड राज्य के अंदर भर्ती व्यवस्था में सुधार होगी, झारखंड राज्य में अब पेपर लीक नहीं होगी, अब धांधली नहीं होगा, अब पैरवी से नौकरी नहीं होगा। लेकिन पहला दिन जब मजबूती से बात रखना था, तब सरकार के महाधिवक्ता क्यों नहीं पहुंचे? सरकार के वकील क्यों मजबूती से बात नहीं रखा? आज सबसे बड़ा संदेह इस बात को लेकर के हम लोग हैं और अब हम लोग लड़ाई को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज सीजीएल में जिस तरीके से यहाँ एक सेंटिमेंट जुड़ गया है और एक तरीके से चयनित छात्र भी आज परेशान है और मेरा लड़ाई कभी भी योग्य और जो निर्दोष छात्र है उसका नौकरी छीनना नहीं है। सरकार इसका जिम्मेवारी ले और सरकार उन छात्रों को न्याय करे जो छात्र योग्य और निर्दोष हैं और उसके बीच एक बड़ा लकीर तैयार करे कि भाई जो दागदार है और जो निर्दोष है और जो निर्दोष और योग्य है, इसका न्याय करना सरकार का काम है। हम लोग का संघर्ष, हम लोग का आंदोलन, हम लोग का लड़ाई हमेशा अपारदर्शी, धांधली, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई है। और जो सीजीएल का इससे पहले बार जो 28 जनवरी को हम लोग रद्द कराए थे, दोबारा जब परीक्षा हुआ 26 सितंबर 2024 को ही रद्द हो जाता अगर उस दिन हम लोग लड़ाई में थोड़ा सा हम लोग चूक नहीं करते तो। कुछ लोग कहा गया इस बात को लेकर के कि कुछ छात्र नेता वार्ता में नहीं जाएंगे और हम लोग ने सोचा कि हम लोग नहीं जाएंगे तो वार्ता कर लेंगे वो लोग, और वार्ता करने में चूक हो गई। अगर उसी दिन हम लोग मजबूती से लड़ते तो 28 जनवरी 2024 की तरह 26 सितंबर 2024 को ही जेएसएससी कार्यालय के समक्ष सीजीएल रद्द होता और तब ज्वाइनिंग किया हुआ जो छात्र सड़क पे हैं उसको सड़क पे उतरना नहीं पड़ता। जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान हम लोग जो चला रहे हैं, जिसका शुरुआत 2 जुलाई से किए, आंदोलन का शुरुआत 5 जुलाई से किए, सत्याग्रह का शुरुआत 25 जुलाई से किए, भूख हड़ताल की शुरुआत 2 अगस्त से किए। अब इसका अगला चरण हम लोग आज इस प्रेस मीडिया के माध्यम से घोषणा करने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण चरण कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा से आगामी 24 अगस्त दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम लोग 2400 जिलों पर जाएंगे और 2400 जिले के जितने भी जिला मुख्यालय के प्रमुख चौक चौराहा, यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी के आसपास में जाकर के हम लोग छात्र को हम लोग जन जागरण करेंगे, आम जनता को जन जागरण करेंगे और सरकार का जो लिपापोती रवैया है, जो ढाल मोल रवैया है, जो सरकार एक तरीके से छात्र का आंदोलन पे दबाव से रद्द करते हैं, दूसरे तरीके से कोर्ट में अपना कमजोर दलील दे करके फिर से राज्यवासियों को हराने का जो मंशा रखते हैं, इसके लेकर के हम लोग पूरा 2400 जिला में ऐसा जन जागरण करेंगे। और आगामी जो 15 सितंबर को जो अगला तारीख है, उस दिन अगर किसी भी प्रकार का मजबूती से रखने में अगर कोताही बरती तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करके मुख्यमंत्री का आवास को जाम कर देंगे, अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे। अब पूरे छात्र और यहाँ के आवाम के बिना अब झारखंड में एक पत्ता भी हिलने नहीं देंगे। यहाँ के कोयला हो, यहाँ के अवरक हो, यहाँ के खनिज संपदा हो, एक भी उठने नहीं देंगे। आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बस अगला कोर्ट में जब तारीख है उस तारीख तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि हम लोग का आंदोलन झारखंड पितामह विनोद बाबू के बताए रास्ते पर चलेंगे, गुरुजी शिबू सोरेन जी के रास्ते पे चलेंगे, निर्मल महतो के रास्ते पे चलेंगे
हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, शहीद शेख भिखारी के बताए मार्ग पर चलेंगे और हम लोग इस बार किसी भी प्रकार से हम लोग कोताही नहीं करेंगे और पूरी तरीके से रिफॉर्म कराएंगे और इस बात का गारंटी लेंगे कि अगर 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ है तो सीआईडी जांच रिपोर्ट के आधार पर हुआ है, मंत्रियों का बयान भी आया है गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी का कार्रवाई होना चाहिए और भविष्य में जितना भी परीक्षा होगा हम लोग सरकार से गारंटी लेंगे कि सरकार भविष्य में गारंटी दे कि कभी भी झारखंड में पेपर लीक नहीं होगा। सरकार से गारंटी लेंगे कि गारंटी दे कि भविष्य में कभी भी भर्ती प्रक्रिया में धांधली नहीं होगी, कभी भी भविष्य में जो है पैरवी से नौकरी नहीं होगा। और विशेष बात, सरकार जो छल करने का काम किया है कि हमारे डेलीगेट्स बार बार जो पीजीटी में गड़बड़ी और धांधली हुई है, जिस पीजीटी में अभय तिवारी भी संलिप्त है, अभय तिवारी बोकारो का जिस सेंटर से पीजीटी का परीक्षा पास किया था उसमें सबसे ज्यादा पीजीटी के परीक्षा पास हुए थे और पीजीटी का पूरा उस मामला को नजरअंदाज कर दिया है। साथ ही साथ नगर पालिका, लैब असिस्टेंट, फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही और आशु लिपिक, एलडीसी, ये तमाम परीक्षाओं के मामले पर सरकार गंभीर नहीं है। इस सब के बातों को भी हम लोग जोर शोर से उठाते हुए अब हम लोग बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो या झारखंड में चक्का जाम, झारखंड बंदी, अनिश्चितकालीन नाकेबंदी की ओर हम लोग जाएंगे। फिलहाल 2400 जिला हम लोग आगामी 24 तारीख से दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के लिए हम लोग निकल रहे हैं। बाकी हमारे बीच और अभ्यर्थी लोग हैं, ये लोग अपने बात रखेंगे। जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, 14वीं जेपीएससी के जो कोर्ट में याचिका करता है हमारे छात्रगण है, वो लोग भी अपने बातों को रखेंगे। बिल्कुल सर, हमारे पास विकल्प नहीं है। हम लोग पिछला 26 दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन किए। हमारे साथियों ने 26 दिन तक भूख हड़ताल किया। उसके बाद माननीय सरकार पर भरोसा करके हम लोग भूख हड़ताल तोड़े, आंदोलन को स्थगित किए। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट में हम लोग रवैया देखे, ऐसा लगा हम लोग को बिल्कुल तरीके से ठगा गया है, हमारा भरोसा के साथ विश्वासघात किया गया है। तो ऐसे में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं सर। भरोसा रखते हैं सरकार पर, लेकिन वो चीज़ वो दिखाए तो सरकारों के हमारे छात्रों के समर्थन में कोर्ट में सरकार की गूंज होनी चाहिए, महाधिवक्ता साहब का गूंज होनी चाहिए। वहाँ पर बोलते हैं केवल काउंटर दे दीजिए भाई। बार बार वहाँ जस्टिस साहब बोल रहे हैं कि आपके पास आधार क्या है जिसके आधार पर आपने रद्द किया, वो बताइए हमको। आपको सीआईडी का आधार बताना चाहिए था, आपका जेपीएससी का एसओपी का आधार बताना चाहिए था, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं। माननीय मंत्री या फिर मुख्यमंत्री का कोई मामला जुड़ा हुआ होता हाईकोर्ट में, तभी कपिल सिब्बल होते वहाँ पर। तब छात्रों के साथ बोलते खड़े हैं, तो छात्रों को दलील रखने के लिए कोर्ट में आप बड़ा से बड़ा वकील क्यों नहीं हायर कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को एक मैसेज भेजना चाहता हूं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भाई, जब सिंगल बेंच में मामला खारिज हो जाता है, सिंगल बेंच से जस्टिस नहीं मिलता है, तो हमारे पास विकल्प होता है एलपीए फाइल करने का। कोर्ट प्रक्रिया में एलपीए होता है, आप एलपीए भी नहीं फाइल किए। डबल बेंच में जाना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि हमारी आधी याचना जो जारी की गई है, हमारे जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें सिंगल बेंच ने स्टे कर दिया है। शायद डबल बेंच से हम लोग को जस्टिस मिलता और रद्द में जो स्टे हुआ है वो रद्द हो जाता, खारिज हो जाता। बड़ा बढ़िया से बढ़िया वकील के साथ आपको डबल बेंच में जाना चाहिए था, एलपीए फाइल करना चाहिए था, लेकिन आज एलपीए फाइल हुआ ही नहीं। तो कंप्लीटली हम लोग देखे हैं, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से छात्रों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे करके पीठ पीछे छुरा भोंका गया है सर। आगे जो छात्रों के मसीहा के रूप में जाने वाले देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में हम लोग 2400 जिला में छात्रों को एकजुट करने के लिए, छात्रों को जागरूक करने के लिए, और आने वाला समय में यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आवाज घेराव करने के लिए हम लोग एक होंगे, एकता का परिचय देंगे और फिर से हम लोग अलग अलग जिला के माध्यम से छात्रों की ताकत का मैसेज देंगे। धन्यवाद।